करेक्ट एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम स्किन प्रॉब्लम की बात करेंगे कि कुंडली में हम कैसे जानें कि सामने वाले इंसान को स्किन प्रॉब्लम है, उसकी जो त्वचा है उस पर रोग है या त्वचा में कोई प्रॉब्लम हो रही है। इसको हम कैसे देखेंगे और क्यों हो रही है और कब तक रहेगी, ये भी हम देखेंगे। तो इसके लिए ये मैंने आज जो कुंडली ली है, ये एक जातिका की कुंडली है और कन्या लगन की ये कुंडली है, उनकी ये लगन पत्रिका है। तो आइए अब समझते हैं। बुध और मंगल त्वचा के कारक होते हैं। त्वचा में रोग देने का कारक भी यही होते हैं। जिस तरीके से कोई दाना निकलना या फोड़े फुंसी हो जाना, इस तरीके का कोई चर्म रोग जो भी होगा वो मंगल और बुध देते हैं। उसमें जब कभी कभी देखा होगा आपने कि दाना पक जाता है और बढ़ जाता है या फिर उसमें पस पड़ जाता है, ये सारी चीज़ें देता है शनि। खुजली देता है मंगल, कि स्किन में खुजली होती रहती है, रैसेस हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें देता है मंगल। अब इनकी कुंडली के अनुसार मंगल बुध में आपस में मित्रता भी नहीं है, तो यहाँ पे ये इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं त्वचा को। प्लस दूसरी बात, शनि इसको देख रहा है। शनि कैसे देख रहा है, आपको मैंने पहले के वीडियो में भी बताया था। शनि के पास जो होती 3 दृष्टियाँ होती हैं, तो वो अपनी दृष्टि से देख रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। और तीसरा कारण, एक तो ये मंगल बुध यहाँ लगन में बैठे हुए हैं, यानी लगन का मतलब होता है संपूर्ण शरीर। यहीं से हम सारी चीज़ें देखते हैं। लगन, आपका लगन कैसा है, यही देख करके हम जान जाते हैं कि सामने वाले का व्यक्तित्व कैसा होगा। अब इनके लगन में सूर्य भी बैठा है, तो इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली तो होगा ही। इनके बोलने का तरीका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बुध जो है वो बोलने के तरीके को बहुत अच्छा करता है। वाणी का कारक ही बुध होता है, तो यहाँ पर है। लेकिन जो उनकी बोली होगी उसमें थोड़ी सी कठोरता होगी। थोड़ी सी कठोरता क्यों हो रही है, मंगल के कारण हो रहा है। थोड़ा सा स्वभाव में भी उग्रता होगी। क्यों हो रहा है, क्योंकि मंगल है यहाँ पर बैठा हुआ है, इसलिए ये चीज़ है। प्लस उसमें चंचलता भी देता है। बुध अगर यहाँ बैठा है तो ये चंचलता भी देगा। सूर्य बुध से एक योग बनता है जिसको बुध आदित्य योग भी कहते हैं। तो ये योग बहुत शुभ होता है और लगन में सूर्य का बैठना बहुत शुभ होता है। पहली बात, अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ है, क्योंकि बुध और सूर्य दोस्त हैं। प्लस दूसरी बात, लगन में जो कारक होता है, जैसे कारक भाव होता है, जैसे ये लग्नेश है, बुध है तो ये लग्नेश हो गया, लेकिन इसका कारक भाव, इसका एक कारक भाव भी होता है जो कि सूर्य ही होता है, तो वो भी यहाँ बैठा है। तो इनको कोई बीमारी आएगी, लेकिन उसको ये कम कर देगा। कौन कर देगा, सूर्य कम कर देगा। तो इनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़ क्या आ गई निकल करके, कि सूर्य इनका जो है शरीर का स्वास्थ्य का कारक सूर्य ही हो रहा है, तो इनको सबसे ज़्यादा सूर्य की आराधना करनी चाहिए। दूसरा, डिस्टर्बेंस किससे हो रहा है, ये तो दोनों डिस्टर्ब कर रहे हैं स्किन को। और तीसरा डिस्टर्ब किससे हो रहा है, शनि की दृष्टि से हो रहा है। शनि की दृष्टि से त्वचा में तो डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि मंगल बुध को भी देख रहा है और मंगल शनि तो आपस में मित्र है ही नहीं, बिल्कुल शत्रु है, इसलिए और प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। प्लस माइंड, ये यहाँ से मस्तिष्क का विचार होता है, तो ये जो माइंड को ये थोड़ा सा उदासीपन दे रहा है, माइंड को थोड़ा वैरागी कर रहा है, माइंड को थोड़ा सा लोगों से कट करना, मतलब ज़्यादा व्यवहारिक ना बनने की कोशिश करना, इस तरीके से माइंड दे रहा है। और अभी फ़िलहाल ज़्यादा क्यों दे रहा है, इसको भी देखिए, क्योंकि शनि महादशा में चल रहा है, गुरु अंतर्दशा में चल रहा है। अब इनका गुरु कहाँ बैठा हुआ है, ये देखिए, गुरु इनका बैठा हुआ है पंचम भाव में, लेकिन यहाँ पे नंबर क्या पड़ा हुआ है, ये 10 नंबर पड़ा हुआ है। और 10 का मतलब होता है कि गुरु यहाँ पर नीच का हो जाता है, नीच का गुरु है यहाँ पर इनका। तो गुरु अच्छे भाव में बैठा है, प्लस शुभ ग्रह के साथ बैठा है, और इसको कोई भी पापी ग्रह नहीं देख रहा, इसलिए गुरु के नीच का प्रभाव इनकी कुंडली में बहुत ही कम हो रहा है। क्योंकि अगर अकेला बैठता तो वहाँ पे हानि करता है इनको। तो इस तरीके से इनके पास 3 प्रॉब्लम निकल के आ रही हैं। स्किन की प्रॉब्लम रहेगी, शनि से हो रही है, और मंगल बुध से इनको शनि की प्रॉब्लम हो रही है। मेंटल पीस इनके पास क्यों नहीं है, क्योंकि अभी शनि ही चल रहा है दशा में। शनि जब भी दशाओं में आता है, और अभी तो इनकी महादशा में है, तो ये आदमी के माइंड को ही सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, माइंड में ही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्रिएट करता है। मतलब या तो एकदम से वैरागी हो जाना, या फिर किसी से बिल्कुल बात करने का मन नहीं करना, या फिर एकदम से ज़्यादा सोशलाइज हो जाना। इस तरीके की ये 2 कंडीशंस देता है। कभी बहुत अच्छा लगना और कभी एकदम से कुछ भी अच्छा ना लगना, नीरस लगना पूरी लाइफ,
कि लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स ही नहीं किए, इस तरीके का हो जाना, किसी से बातचीत करने का मन नहीं करना, ये सारी चीज़ें देता है। अब ये तो इनकी लगन पत्रिका के हिसाब से है। इनकी कुंडली में एक चीज़ और आप देख सकते हैं, देखिए सारे ग्रह इधर बैठे, यहाँ 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 सब बैठे हुए हैं, केतु अकेला यहाँ बैठा हुआ है, केतु यहाँ अकेला बैठा हुआ है, बाकी ये देखिए सारे यहाँ पे सब भाव खाली हैं इनके। तो ये भाव खाली हैं और ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर सारे राहु केतु के एक्सेस में ग्रह होते हैं तो ऐसी कंडीशन में काल सर्प दोष की मान्यता दी जाती है कि कुंडली में काल सर्प दोष है। लेकिन ये इतना ज़्यादा प्रभावशाली कुछ पंडितों के लिए या फिर कुछ ज्योतिषाचार्यों के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से ये इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता, क्योंकि ये खुद वैरागी ग्रह है, क्योंकि ये खुद डिटैचमेंट देता है। तो इसके लिए सबसे सही और सिंपल रेमेडीज़ यही है कि इनको सूर्य की पूजा तो करनी ही चाहिए। इसको सही करने के लिए इन्हें शिव का जलाभिषेक करना चाहिए। शिव का जलाभिषेक मीठे जल से करना चाहिए। मीठे जल से करने से इनकी त्वचा में जो प्रॉब्लम है उसको भी शीतलता मिलेगी और इनका ये सारा ग्रह भी सही होगा। अब ये तो इनके लगन की चर्चा हो गई। अब इनकी वर्तमान स्थिति क्या चल रही है, यानी गोचर पत्रिका। अब हम इसको यहाँ पर गोचर पत्रिका लगा करके देखेंगे कि गोचर में इनके यानी कि प्रेजेंट टाइम में इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये इनकी गोचर पत्रिका है, किस लगन की आ रही है, धनु लगन की आ रही है। और आज 24 अगस्त दिन की ये लगन पत्रिका है। 24 अगस्त 2025 की ये लगन पत्रिका इनकी गोचर की आ रही है। ये इनका गोचर है। वर्तमान में इनके ग्रहों की क्या स्थिति चल रही है उसके बारे में हम इसको अब समझेंगे। तो देखिए इनकी महादशा में शनि चल रहा है और शनि लगन में ही बैठा हुआ है, और शनि कहीं पर भी बैठता है तो 2.5 साल के लिए बैठता है। तो ये लगन में बैठा हुआ है। प्लस इनको जो स्किन प्रॉब्लम है वो भी देखिए जिसके कारण मैंने आपको बताई थी, वो दोनों ग्रह भी साथ ही चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे शनि बैठा हुआ है। शनि के कारण और मंगल बुध के साथ होने के कारण तो ये प्रॉब्लम इनको होगी ही होगी। दूसरी बात, इनका जो राहु है, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है इनको। 1 2 8 5 यहाँ पे आ रही है, 5वीं दृष्टि आ रही है, यानी राहु से इसका कांटेक्ट हो रहा है, दृष्टि संबंध हो रहा है। तो मन को अशांत करेगा, धैर्य की कमी करेगा, डर देगा, अभाव देगा, खुशियों का अभाव देगा, ये सारी चीज़ें देता है। राहु डर बहुत देता है, पेशेंस बिल्कुल डाउन कर देता है, मन को एकदम कुमन टाइप कर देता है, मन अच्छा नहीं होना ऐसा कर देता है। प्लस देखिए यहाँ पे इनको क्रोध भी उग्रता बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? क्योंकि देखिए यहाँ मंगल बैठा है, तो मंगल 1 2 3 4 शनि मंगल भी एक दूसरे को देख रहे हैं, तो माइंड में विचारों का उथल पुथल बना रहेगा। ये दोनों भी का दृष्टि संबंध अच्छा नहीं है। शनि मंगल एक दूसरे को देखते हैं तो अच्छा नहीं करते हैं, राहु शनि देखेंगे तो भी माइंड को डिस्टर्ब करते ही करते हैं। जब भी शनि और गुरु की महादशा आती है तो आध्यात्मिक बदलाव व्यक्ति को जरूर देता है, क्योंकि ये दोनों ही आध्यात्मिक के कारक होते हैं। और इसके साथ ही आज अगर हम लगन पत्रिका को देखें तो शनि यहाँ बैठा हुआ था तो भी लगन को देख रहा था। आज गोचर में यानी प्रेजेंट टाइम में भी शनि यहीं पे बैठा हुआ है, तो स्किन को थोड़ा रूखा कर देता है, सांवला कर देता है। तो अब बात कर लेते हैं रेमेडीज़ की। तो रेमेडीज़ इनको क्या करनी चाहिए? मेंटल पीस के लिए कहिए तो इनको मीठा जल शिव को जलाभिषेक करना चाहिए। मंदिर जाके करते हैं तो अच्छी बात है, मंदिर जाके नहीं करते हैं तो इन्हें काले शिवलिंग पर, जो कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए आधे अंगूठे के जितना, तो उस पर जलाभिषेक मीठे जल से करना है। या फिर उस पर इनको उसमें गुड़ मिला लें या चीनी मिला लें, जो भी ये मिलाएंगी, तो उससे इसको जलाभिषेक करने से मेंटल को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। जो शनि की महादशा है इसमें भी इसके प्रभाव कम होंगे। शनि चल रहा है तो इन्हें जो तुरंत प्रभाव देने वाली रेमेडीज़ है, जैसे कि जो लेबर वर्ग है उन्हें जाकर के शनिवार के दिन तेल दे दें, जिससे वो यूज़ कर सके, खाना बनाने में यूज़ कर सके, जो तुरंत यूज़ हो जाए, ऐसी रेमेडीज़ यूज़ करनी चाहिए। अपनी पहनी हुई चप्पल इनको दान कर देनी चाहिए। अगर नहीं है इनके पास कोई चप्पल इस तरीके की, जैसे काली चप्पल ये खरीद लें और इसको पहने कुछ दिन, और कुछ दिन पहनने के बाद शनिवार के दिन ही जैसे काम वाली आती है उसको ये दान कर सकती हैं, उसको दे सकती हैं पहनने के लिए।
इस तरीके का करें। त्वचा के लिए इनको क्या करना चाहिए, मंगल, अगर खुजली उजली का प्रभाव है या फिर रैसेस हो रहे हैं या दाने हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए इन्हें मंगलवार के दिन अपने ऊपर से नमक वार देना चाहिए। अपने ऊपर से 7 बार नमक वार के नमक को फेंक देना है, चुपचाप करना है ये सारी चीज़ें। बुध के उपाय के लिए जो स्किन को अच्छा कर सकता है, स्किन बहुत अच्छा कर देगा, इसके लिए इनको क्या करना चाहिए, 3 पत्ती की जो दूब होती है, 3 पत्ती की दूब को इन्हें गणेश जी को चरणों में अर्पित करना चाहिए, जिससे वो स्किन को अच्छा करता है। बुध त्वचा का कारक होता है, तो बुध